सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको सच्ची में अर्निंग करनी है, जो अपनी अर्निंग के लिए सीरियस है, सिर्फ उनके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप UI UX मींस वेबसाइट सेलिंग से AI की हेल्प से कितने रुपए कमा सकते हैं वेबसाइट सेल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेबसाइट सेलिंग में सबसे पहली बात आती है कि हम क्लाइंट कैसे लाएं। क्लाइंट लाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीश क्या है। तो हमारी नीश के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी नीश सिलेक्ट करने के। आप ChatGPT पे जाके पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी नीश को सबसे ज़्यादा वेबसाइट की ज़रूरत होती है। और मैंने रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट के क्लाइंट्स को ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को ज़रूरत होती है, और सलून्स और पार्लर्स को ज़रूरत होती है, और क्लीनिंग सर्विसेज को ज़रूरत होती है। बिकॉज़ इन सब सर्विसेज में एक बात कॉमन है, सबको अपना काम दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप रियल इस्टेट में जाओगे तो उनके पास कितने हाउसेज या फिर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो अगर उनको पहले ही दिखाया होगा उनकी वेबसाइट पे, तो लोग अच्छे से उनको पसंद करके फिर उनके पास आके सीधा परचेज़ और सेल की बात कर सकते हैं। और ऐसी डॉक्टर्स में अगर उनका काम पहले देखा होगा कि उन्होंने उस पेशेंट को ठीक कर दिया, रिव्यूज़ होंगे उनकी वेबसाइट पे, तो उससे उनका ट्रस्ट और वैल्यू ज़्यादा होगी। इससे क्लाइंट उनको ज़्यादा वो होंगे, ज़्यादा मिलेंगे उनको क्लाइंट। तो ऐसे ही सैलून्स का है, सबको काम देख के ही जाते हैं सभी, कैसा मेकअप करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, सबसे अच्छा जिसका काम लगेगा सभी उसके पास जाएंगे। और क्लीनिंग सर्विसेज का भी ऐसे ही है कि कितने अच्छे से क्लीन करेंगे, कितनी टीम है उनके पास, कैसा स्टाफ है, और रिव्यूज़ के बेसिस पे। तो इन सब चीज़ों के लिए वेबसाइट की ज़रूरी नीड होती है। तो ये वेबसाइट की नीशेस मुझे सही लगी, आप भी इनमें ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी नीश यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके, ChatGPT पे सर्च करके, या फिर कितने सारे क्लाउड वगैरह उन पे सर्च करके। ठीक है, अगर हमें कोई नीश सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें क्लाइंट चाहिए होता है। क्लाइंट के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं उन्हें अप्रोच करने के। तो सबसे पहला तरीका है कि इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। जैसे कि आपने कि क्लीनिंग की नीश चूज़ की, तो क्लीनिंग की नीश चूज़ करने के बाद आप उनके पास इंस्टाग्राम पे क्लीनिंग सर्च करके, जो भी चैनल्स हैं जिनकी रीच कम है, मतलब कि वो ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन वो कंटेंट डेली बनाते हैं, इसका मतलब वो अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं। और बिजनेस के लिए सीरियस है इसका मतलब उनको वेबसाइट की भी नीड होगी। और इंस्टाग्राम पे तो अगर वेबसाइट लिंक करेंगे तो उनका और भी ट्रस्ट और क्लाइंट का हाई रेट होएगा कि वो उसके अप्रोच हो जाए। तो इंस्टाग्राम पे जो हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनके पास कमेंट, उसके पास DM कर सकते हैं कि आपको वेबसाइट की नीड है क्या, आई एम UI UX डिज़ाइनर, और आई एम वेबसाइट मेकर, मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसे आप ChatGPT से अच्छा सा कोई मैसेज लिखवा के उनके पास मैसेज कर सकते हैं कि हम आपके लिए वेबसाइट बना के दे सकते हैं। और इसके लिए भी एक बढ़िया तरीका है, वो मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊँगा। पहले हम और तरीके रिसर्च कर लेते हैं। व्हाट्सअप और फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं अगर आप इंडिया के क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन के क्लाइंट्स के लिए तो आप कॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके सबके पास इंटरनेशनल सिम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ॉरेन के क्लाइंट है और वो देख रहे हैं, अगर फ़ॉरेन की ऑडियंस हमें देख रही है, तो वो उनके पास ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। उनके लिए इंडिया फ़ॉरेन है, तो ठीक है, अगर हमें इंडिया के क्लाइंट्स है तो हम उनके पास फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है और देखना है कि किन किन बिजनेसेस की वेबसाइट्स नहीं है। और उस नीश में अगर ज़्यादातर बिजनेसेस की वेबसाइट है तो आप उनके पास अप्रोच कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर्स की तो वेबसाइट है लेकिन आपकी वेबसाइट नहीं है, क्यों नहीं है। अगर हम आपको बना के दें तो आप हो क्या है, आप इंटरेस्टेड होगा कि वेबसाइट हो आपकी। तो हमें उनके पास ऐसे मैसेज करना है जिससे कि वो हमें रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें फ़ोन कॉल्स में भी पूछ सकते हैं मेरे क्लाइंट्स को, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो इन दोनों के लिए है, वो मैं आपको बताऊँगा नीचे। हम थोड़ी सी वीडियो में आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म्स में भी हम उनके पास मैसेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे हम उनके पास मैसेज कर सकते हैं। हम कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। हमें सिंपली उनसे ये पूछना है कि आप इंटरेस्टेड हो क्या वेबसाइट के लिए, और अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं तो आगे भी बात कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। और ये वो तरीका था जो मैं आपको बताने के लिए कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, कि हम उनके पास कस्टमाइज्ड डमी वेबसाइट सेंड कर सकते हैं। मतलब कि हम सिर्फ पहले कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए न्यू यूज़र आपको पता नहीं है कि कस्टमाइज़ करने के लिए मेहनत लगेगी आपकी, तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम। जैसे कि आपने चूज़ की क्लीनिंग की नीच, तो हम AI टूल में जाके क्लीनिंग के लिए एक वेबसाइट जनरेट करवाएंगे और उसी वेबसाइट को अब हर क्लाइंट के पास भेजेंगे एज ए डमी वेबसाइट, ताकि उनके और थोड़ा ट्रस्ट हो हम पे कि हम उन सच्ची में वेबसाइट बनाते हैं। और क्या पता उनको वही डमी वेबसाइट पसंद आ जाए और हमें बस उनके नेम वगैरह चेंज करने पड़े और हो जाए वो डन हमारी। तो आपको तो आती नहीं होगी कस्टमाइज वेबसाइट या फिर डमी वेबसाइट बनाना AI की हेल्प से, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो अभी थोड़ी सी आगे चलते हैं हम। उसके बाद
अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ एक आदम से मैसेज करोगे और वही आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ हमें चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली कम से कम 50 मैसेजेस करने पड़ेंगे क्लाइंट्स के पास कि आपको वेबसाइट की ज़रूरत है क्या। लेकिन ये सिर्फ आपको अभी बड़ा नंबर दिख रहा है 50 और आप इसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे, अगर आप 2-3 दिन लगातार करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने कोई भी नीश सेलेक्ट कर ली, अगर आपने सारी नीशेस भी सिलेक्ट कर ली, तो सबको मैसेज तो एक ही भेजना है, सेम मैसेज होएगा, सेम वेबसाइट होएगी एज ए डमी वेबसाइट। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम लीजिएगा। आपको मतलब कि एक मैसेज बनाना है एकदम फुल 100% अपना स्ट्रेटेजिक मूव वगैरह सब कुछ अपना 100% लगा के एक मैसेज जनरेट करना है और वही मैसेज आपको 50 क्लाइंट्स के पास भेजना है। सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम हुआ यहाँ तो आपको क्या पता पहले कुछ दिनों तो क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा तो 4-4 घंटे भी लग जाए आपको, लेकिन उसके बाद आपका काम सिर्फ आधे घंटे का हो जाएगा। आधे घंटे में आप सबके मैसेज भेज दोगे। और ये भी तो सोचो, अगर आपको एक वेबसाइट भी क्लियर, अगर एक वेबसाइट भी आपकी डन हो जाए तो आप कम से कम उसके 25 से 30 हज़ार चार्ज कर सकते हो। तो आपकी पूरी मेहनत वर्थ इट होगी। इसलिए आपको रियल बताऊंगा मैं, आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही अच्छी है, लक काम कर गया, तो क्या पता आप 10 के पास फ़ोन करो और या फिर मैसेज करो तो वही आपको अप्रोच कर ले कि हमें वेबसाइट चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा क्लाइंट्स के पास मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो हमें फिर से मैसेज करें और अप्लाई करें। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिप्लाई भी कर देते हैं, वेबसाइट भी डन होने वाली होती है, लेकिन कोई ना कोई इशू की वजह से वो कैंसिल हो जाती है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें मेहनत करते रहने। धीरे धीरे आपके रेट्स भी तो बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा काम कर लोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने ज़्यादा काम कर लिया और आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये सोचो, जो आप वेबसाइट आज 25 हज़ार की बेच रहे हो, आप कल को वो वेबसाइट लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की बेच सकते हो। और ये तरीका है ना, ये तरीका फुल वेरीफाइड है। राज शमानी एज अ बिग क्रिएटर, आप किसी की भी बातें सुनोगे ना, सभी ने ट्राई कर रखा है और ये तरीका प्योरली वेरीफाइड है। आप इस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो और ईजी मनी है। एट होम, घर में बैठ के आप ये कमा सकते हो, बिल्कुल फ्रीलांसिंग ही है ये। और उसके बाद मेन बात आई, अगर हमें क्लाइंट मिल भी गया तो हमें वेबसाइट कैसे बनानी है। अब एज एन ऑडियंस मैं मानता हूँ कि आप को कुछ भी नहीं आता, आप को वेबसाइट के बारे में बस ये पता है कि वेबसाइट क्या होती है। ना तो आपको वेबसाइट बनानी आती, ना तो आप एक डिज़ाइनर हो, ना तो आप एक कोडर हो। तो आप कैसे बना सकते हो वेबसाइट। सबसे पहले अगर आपका क्लाइंट बुक हो जाता है तो क्लाइंट से पूछिए कि आपके पास कोई वेबसाइट है जो आपको पसंद है। अगर वो कहे हाँ, और मैक्सिमम तो यही होगा कि उनके पास नहीं होगी वो वेबसाइट, क्योंकि हम रैंडम पिक कर रहे हैं और रैंडम शॉप ओनर्स को या फिर क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि उनको कैसी वेबसाइट चाहिए। वो रैंडमली कहते हैं कि जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा बना दो। तो मैक्सिमम केसेस में उनके पास नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें प्रोफेशनल काम करना है और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो प्रोफेशनल काम और भी हाई लेवल तक पहुँचेगा। आप बहुत से लोगों से पहले ही आगे हो जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि पिंटरेस्ट, ड्रिबल, बिहांस, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप जाके उन पे रिसर्च कर सकते हो। कि जैसे क्लीनिंग की वेबसाइट है तो आप अगर उस पर सर्च करोगे बिहांस या पिंटरेस्ट पे क्लीनिंग वेबसाइट्स, जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम पिंटरेस्ट पे गए, पिंटरेस्ट पे हम जा रहे हैं। पिंटरेस्ट पे जाके अगर हम सर्च करेंगे ना कि क्लीनिंग, जैसे ये देखो, मैं तो इन्हीं पे रिसर्च करता था तो मेरे आगे कितनी सारी आ गई। लेकिन जैसे आपने क्लीनिंग की नीश चूज़ किया तो हम लिखेंगे क्लीनिंग वेबसाइट्स। तो क्लीनिंग वेबसाइट्स पे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट शो होगी जो क्लीनिंग से रिलेटेड ही होगी। तो ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये देखो, जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, ये क्लीनिंग के लिए ही है। ये देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है क्लीनिंग के लिए वेबसाइट। एकदम अच्छा सा इंटरफेस है, अच्छा सा हीरो सेक्शन है, टेस्टिमोनियल्स है जो सबसे मेन है यहाँ के लिए, और इनकी प्राइसिंग वगैरह कार्ड्स भी कर दिए हैं और सब कुछ अवेलेबल है इसमें। तो ऐसे ही आप रिसर्च कर सकते हो कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। जो भी आपको वेबसाइट पसंद आए आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए उस इमेज को, और उसके बाद आप चैट जीपीटी पे जाइए। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट भी कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट देगा, अपना लोगो देगा, उसको कितने पेजेस चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ बताएगा। वो सब कुछ आपको चैट जीपीटी को देना है। और आपकी जो इंस्पिरेशन वेबसाइट है, मतलब कि जैसी आप वेबसाइट चाहते हो वैसा चैट जीपीटी को देना है, और उसको कहना है कि मुझे ये वेबसाइट पसंद है और मुझे कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए। तो उसके लिए आप एक प्रॉम्प्ट जनरेट करो ताकि मैं वो प्रॉम्प्ट गूगल स्टिच एआई को दे सकूं और वो वेबसाइट जनरेट कर दे।
तो उसके बाद वो आपको प्रॉम्प्ट देगा। उसके बाद आपको गूगल स्टिच एआई पे जाना है। ये गूगल स्टिच एआई गूगल की एआई है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर सम लिमिट्स, लेकिन वो उसके क्रेडिट्स डेली रिन्यू हो जाते हैं, तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल स्टिच पे जाके वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है विद द इंस्पिरेशन वेबसाइट जो आपने लेके आए थे, इमेज इंस्पिरेशन वेबसाइट इमेज, और साथ में जो इमेजेस क्लाइंट ने दी है आपको प्रोवाइड की है वो सारी इमेजेस आपको पुट कर देनी है वहाँ पे। उसके बाद वो आपकी वेबसाइट जनरेट कर देगा पूरी की पूरी। उसके बाद जब आप अपने वेबसाइट जनरेट कर लोगे, जब उसके बाद वो वेबसाइट, पता है सभी यूट्यूबर कहते हैं कि वाइब कोडिंग से पब्लिश कर सकते हैं आप वेबसाइट, लेकिन मैं कहता हूँ कि वाइब कोडिंग से पब्लिश ना करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वाइब कोडिंग से अगर आप वेबसाइट पब्लिश करते हो ना तो बहुत दिक्कत आती है आगे। आप डेवलपर नहीं हो या आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है, तो यूट्यूब वाले आपको एज अ बिगिनर कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको ट्राई करना नहीं है। लेकिन ये वीडियो वही देखे जिसको सच्ची में ट्राई करना है, उसके लिए बहुत काम किया ये। उसके बाद हमें वेबसाइट को एकदम प्रोफेशनली बिल्ड करना है, जैसे कि बड़े बड़े डेवलपर्स और कोडर्स करते हैं और रियल वेबसाइट बनती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी एस कोड एक एप्लीकेशन है, उसको आप अपने मैकबुक में या फिर आपके पास जोन सा भी डिवाइस है उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो वी एस कोड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वी एस कोड, और हमने जो गूगल स्टिच की बात की थी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है वी एस कोड, इसको आप अपने मैकबुक या उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसका इंटरफेस खुलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद ये कुछ ऐसा खुलेगा, तो आपके पास ये चैटबॉट होता है। अभी हम नई फाइल ओपन कर लेंगे, चलो इसमें बता देता हूँ मैं आपको। ये एक एजेंट होता है यहाँ पे, इसमें हमें सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे एजेंट सेलेक्ट करना है और क्लाउड हाईक्यू मॉडल सेलेक्ट करना है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें जो भी आपने वेबसाइट बनाई है गूगल स्टिच पे, हम वो भी सर्च कर लेते हैं गूगल स्टिच भी। हम गूगल स्टिच पे गए, गूगल स्टिच, इसमें आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। आपको गूगल स्टिच पे आना है, गूगल स्टिच पे आके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अपना सारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है जो भी है आपका। ये एक रैंडम प्रॉम्प्ट है, कुछ भी है ये, इसको मत नोटिस करिए। आप बस ये देखिए, आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और साथ में वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और साथ में प्लस के आइकन के साथ आपको जो भी अपलोड फाइल्स करके जो भी आपकी इमेजेस हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, रेफरेंसेस है, वो सारी सिलेक्ट करनी है और सीधा इसको क्लिक कर देना है। फिर ये आपके लिए कुछ बनाएगा, जैसे कि ये टेम्पलेट है, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और ये आपके लिए बना के देगा। फॉर दैट का टाइम बहुत कीमती है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपको। तो ये कुछ फाइल्स हैं, ऐसा कुछ बना के देगा वो आपको। ये बहुत सारे पेजेस है, लेकिन आपके तो 1 और 2 और मैक्सिमम 3 पेजेस होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल क्लाइंट्स 2 से 4 पेजेस बनवाता है और उतने में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल है मुझे लगता है ऐसा, इसको हटा ही देते हैं हम। सारा मैकबुक ही हैंग हो गया हमारा, ओहो। लेट्स सी, मेरे ख्याल से तो ये ओपन ही नहीं होगी, इसको हटाना ही पड़ेगा हमें गाइस। कहाँ आ गए हम भी, हम क्लाउड में चल जाते हैं वापस। खुल गई गाइस, खुल गई। हटा देते हैं गाइस, हम कुछ और खोलते हैं। गूगल स्टिच हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था गूगल एआई से। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा मोर वाला, उसके बाद व्यू कोड या फिर कॉपी टू फिग्मा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इसका कोड कॉपी करना है ना, इसके लिए हमें कॉपी एज करना है इसको। ये हमारा स्लाइड है, इसको हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी एज कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमें कॉपी एज कोड कर लेना है। उसके बाद हमें वी एस कोड पर आना है। वी एस कोड पर आके हम वी एस कोड पर आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एजेंट और क्लाउड आई को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये इस ऑप्शन को दबाना है। इस ऑप्शन को दबाने के बाद आपका जो भी वेबसाइट का आपने दिया है उसको कोड, वो बनाने बिल्ड करना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपको बिल्ड हो जाएगा एज अ कोड।
अभी तक आपने उसको विजुअली बिल्ड किया है, लेकिन वो एज अ कोड बिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको जितने भी आपके पेजेस हैं, लेट्स सी 2 to 3 पेजेस जितने भी हैं, वो सारे आपको यहाँ पे डाल देने हैं, सबका बन जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई भी ग्लीच आता है, एरर आता है, तो वो आप ना चैट जीपीटी को स्क्रीनशॉट देके पूछ सकते हो, क्योंकि एक इस वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे एरर्स होते हैं, और वो चैट जीपीटी बिल्कुल ईजिली आपको बता देता है कि आपको कैसे उसको रिजॉल्व करना है, और आप उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो फिर उससे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गो लाइव का, जो अभी पोर्ट दिख रहा है आपको, गो लाइव का ऑप्शन होता है यहाँ पे, गो लाइव का। इस ऑप्शन को क्लिक करोगे ना आप, तो आपको जो वेबसाइट है और जो भी आपने बिल्ड किया है वो आपको एज अ लाइव वेबसाइट दिखेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे बनी है। ये तो हो गया हमारी वेबसाइट जब तक बनी नहीं है जब तक की बात। अब वेबसाइट हमने मान लो यहाँ से भी बना ली VS कोड में भी। अब इसमें हम एनिमेशंस लगानी होती है, इंटरेक्शंस लगानी होती है, कौन सा बटन कौन से पेज पे मूव करेगा, कौन सा लिंक कहाँ जाएगा, कौन से लिंक से कॉलिंग का ऑप्शन होगा, कौन से लिंक से फॉर्म का ऑप्शन होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सारी जो गूगल स्टिच पे हमने बनाया है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको चैट जीपीटी पर डालना है और कहना है कि इन सारे पेजेस के ऊपर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सबको फंक्शनल बनाना है हमें, और एनिमेशंस डालनी है इस वेबसाइट में। तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट दो जो हम VS कोड को दे सके, ताकि वो ये सारे इंटरेक्शंस और फंक्शंस डाल पाए उस वेबसाइट में। तो आपको चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट देगा, वो आप सीधा VS कोड में डालोगे तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो VS कोड है उसको गिटहब कोपायलट से कनेक्ट करना है, और गिटहब कोपायलट से आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, लाइव वेबसाइट की तरह पब्लिश हो जाएगी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है कि नेटलीफाई पे, नेटलीफाई से कर सकते हैं आप, वर्सल से भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उनसे अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, डोमेन खरीदना पड़ेगा। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब कि URL, जैसे कि हमारा कुछ होता है www.com, और जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम तनिष्क है तो tanishq.com, ऐसा कुछ नाम से आप डोमेन खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, GoDaddy पे आना है। GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डोमेन खरीद सकते हैं। GoDaddy डोमेन पे आएंगे हम, ये रही वेबसाइट, इससे हम डोमेन खरीद सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी है आप लिख दिए, जैसे तनिष्क है आपका tanishq.com, तो जो भी अवेलेबल होंगे वो आपको दिखा देगा। तो ये अवेलेबिलिटी दिखा रहा है हमें कि हमारे पास tanishq.to है, tanishq.com भी है हमारे पास, लेकिन ये है 452 रुपये पर ईयर का, एक ईयर का हम खरीद सकते हैं। तो आपको जो भी डोमेन लेना है आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, आपको यहाँ पे डोमेन 1 रुपये से भी मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मेरे पास, अभी मैं अगर बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 90 रुपये पर महीने में, ये 3600 रुपये का tanishq.to, ऐसे बहुत चीप भी हैं होते हैं यहाँ पे, जो सिर्फ आपको 1 रुपये में मिल जाएंगे, 1 रुपये पर ईयर के लिए फर्स्ट ट्रायल में। और भी 3-4 प्लेटफॉर्म हैं, अगर मैं आपको कमेंट में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए, तो उससे आपका ये काम हो जाएगा। डोमेन मिल गया आपको, आपकी वेबसाइट भी बन चुकी है, पूरी फंक्शनल है। तो अब आप उसको नेटलीफाई में जाकर या फिर वर्सल में जाकर पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी ये, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको पब्लिश भी कैसे करें। और साथ में अगर आप ये, अभी तो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल लाइव प्रोसेस देखना चाहते हैं कि कैसे हम बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि बिल्कुल लाइव करके मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे क्लाइंट अप्रोच किया, कैसे क्लाइंट बनाया, कैसे वेबसाइट बनाई, कैसे उसको बिल्ड किया, कैसे उसको डेवलप किया, कैसे उसको पब्लिश किया। फुल 100% प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद हमारे वेबसाइट बन भी चुकी है, पब्लिश भी हो चुकी है, लाइव भी है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस मनी कलेक्ट करनी है उनसे। तो हमने क्या क्या AI टूल का यूज़ किया, चैट जीपीटी का यूज़ किया। चैट जीपीटी इज़ द प्रॉम्प्ट मेकर। हमने इससे प्रॉम्प्ट किस चीज़ का बनाया कि हमें कैसी वेबसाइट बनानी है, उसका एनिमेशन प्रॉम्प्ट बनाया। गूगल स्टिच से हमने वेबसाइट को जनरेट किया और वहाँ से हमने कोड को कॉपी किया और VS कोड को दिया। VS कोड ने उसको कोड में बनाया।
उसको कोड में बनाने के बाद हमने डोमेन ख़रीदा, डोमेन ख़रीदने के बाद हमने नेटलीफाई या फिर वर्सल, फ्री प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल आपके लिए, जहाँ पे आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं अपने डोमेन के साथ। वहाँ पे हमने अपने डोमेन के साथ उसको पब्लिश किया, और ड्रिबल और बिहान से हमने इंस्पिरेशंस ली कि कैसे हमें वेबसाइट चाहिए ताकि हम उसको प्रोफेशनली बिल्ड कर सकें। तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट को सेल करें कैसे? सेंड द फर्स्ट DM। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द फुल मेथड विद यू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल। Thank you for watching my video. This is the full method with which you can gain clients from international audiences and Indian audiences and can sell them websites made with AI, but not made with AI। मतलब कि made with AI तो हैं, लेकिन आपका उसमें ह्यूमन टच इतना ज़्यादा है कि वो प्रोफेशनल वेबसाइट ही बन गई है बिल्कुल। वो AI जैसी बात ही नहीं रही उसमें। अब आपने AI से नहीं बनाई, आपने उसको खुद प्रोफेशनली बनाया। कल को भी उसमें कोई दिक्कत आई तो आप उसको प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हो, ना कि AI कोई ऐप चला गया, कोई ऐप आ गया। क्योंकि AI ऐप जो हैं वो कभी भी जा भी सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन जो आपने अब जिस तरीके से बनाई है ना वो वेबसाइट 100% फंक्शनल है, 100% बेस्टेस्ट मेथड है वो एक रियल मेथड है विद यूजिंग AI। तो थैंक यू फॉर विद दिस वीडियो। इफ़ यू वांट द live method of this video, means the step by step how to do it with me, then comment below. Thank you.